आप लोग जो देखते हैं ना कि हर दिन डॉलर के मुकाबले रुपया जो है कमजोर हो रहा है, बट देन खास बात क्या है कि ऑन द रील, दैट इज रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, रुपया उतना कमजोर नहीं हो रहा है। सो आई विल टेल यू ये कैसे कह रहे हैं गाइज। इसमें एक बेस रेट होता है, उसके ईयर को आपको याद रखना है, नंबर्स आपको नहीं याद रखना है, ठीक है। सो गाइज समझिएगा, यूएस डॉलर के मुकाबले, कंपेयर टू यूएस डॉलर, रुपी इज बिकमिंग वीकर, ये सबको पता है। बट पैराडॉक्स ये है कि ऑन दिस रेट, रील जिसको हम कह रहे हैं, रुपी हैज बिकम स्ट्रॉन्गर। अगर इस रेट का कंपैरिजन करिएगा तो रुपी जो है मजबूत हो गई। सो गाइस, पहला क्या है, यह है नॉमिनल एक्सचेंज रेट। ये जो हम लोग देखते हैं ना, दिस इज नॉमिनल एक्सचेंज रेट, जो आप लोग हर दिन अखबारों में पढ़ते हैं। नॉमिनल एक्सचेंज रेट इसको कहते हैं, ठीक है। बेस रेट 11-12 नहीं है इसमें, वही है, इसको याद रखना है। बेस रेट इसका वो नहीं है। एंड गाइस, रियल इफेक्टिव क्या है, ये जो रील है ना, ये बेसिकली कंपैरिजन करती है, वेटेड एवरेज निकालती है। एवरीवन, वेटेड एवरेज समझते हो, आपके स्टैट्स में पढ़ाया जाता है वेटेड एवरेज। रुपया का वेटेड एवरेज जो है अगेंस्ट 40 ग्लोबल करेंसी, 40 ग्लोबल करेंसी। तो जैसे मान लीजिए आपका जापान का येन हो गया और ब्रिटेन का पाउंड हो गया, ये दो करेंसी है इसमें। गाइज एक सेकंड के लिए बोर्ड पे देखना, मिटा दूंगा इस चीज को। एवरेज, बेस्ट एग्जांपल आपका ऑस्ट्रेलिया का टूर चल रहा है। विराट कोहली ने मान लीजिए एक शतक बनाया और उसके अलावा 5, 10 प्लस 15 रन बनाए, तो 4 इनिंग में विराट कोहली ने 130 रन बनाए, एवरेज निकल जाता है ये 32.50 का, ये हो गया एवरेज। लेकिन वेटेड एवरेज क्या होगा, वो एक पर्टिकुलर टर्म देगा। जैसे विराट कोहली ने जब पर्थ में 100 रन बनाए तो इंडिया की स्थिति बड़ी ही अच्छी थी, हम लोग 250 पे थे 2 विकेट पे, तो शायद उस 100 रन का महत्व उतना ज्यादा नहीं था और वेटेड एवरेज में शायद इसको 70 ही दिया जाए। लेकिन जब 15 रन बनाए, बड़े महत्वपूर्ण 15 बनाए, तो ये शायद हो जाए 20। तो अब क्या हो गया, विराट कोहली का वेटेड एवरेज आ जाता यहां पे 105/4, दैट मींस 21.25। तो ये आप लोग सीसैट में पढ़ते हैं, एवरेज और वेटेड एवरेज, ठीक है गाइस। तो ये जो रील है, इसको आपको याद रखना हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।